विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। लंग कैसे बनता है? एल शब्द मालूम है, लाइफ स्टाइल अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग समझ यूज शब्द का, लेकिन समझ होना चाहिए, ऐसा ना हो। देखिए, समझ के साथ हम श्रम नहीं करना चाहते हैं और बिना श्रम के फल चाहते हैं, तो बिना श्रम का फल तो कभी भी मिलने वाला नहीं है। मीठा फल चाहिए तो श्रम चाहिए, अंततः कड़वा फल तो वैसे ही मिल रहा है। कड़वा फल में कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कड़वे फल तो कितने सारे लगे हैं, कितने सारे भावों में लगे हैं, अनेक भाव में कड़वे फल लगे रहे हैं जीवन में। इस बात का आप ध्यान रखो। एक व्यापारी था, व्यापार करने की इच्छा हुई। उसने सोचा चलते हैं विदेश, धन कमाएंगे। उसने एक ऐसा देश देखा जहाँ पर गाय नहीं होती है, जहाँ पर गाय नहीं। उसने सोचा ऐसे देश पर जहाँ जहाँ गाय नहीं है, वहाँ गाय लेकर के चलते हैं, दूध का व्यापार करेंगे। किसका? दूध का व्यापार करेंगे। और वह गाय लेकर के उस देश में पहुँच जाता है, ललित भैया। और उसने दूध का कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले उसने सोचा कि यहाँ के राजा को भेंट देना चाहिए। अब कहीं दिक्कत नहीं है, ये नीति है। संग में गुरुदेव को प्रसन्न कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ गुरुदेव प्रसन्नम वहाँ सब प्रसन्नम। तो वह व्यापारी ने सबसे पहले दूध निकाला और दूध लेकर के राजा को भेंट कर दिया। और राजा ने उस दूध को पिया, बड़ा मीठा लगा, क्योंकि उसने कभी दूध पिया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। आश्चर्य करोगे, राजा प्रसन्न हो गया। उसने गले से हार निकाला और उस व्यापारी को दे दिया। व्यापारी प्रसन्न हो गया, बोले वाह क्या बात है, इतना अच्छा व्यापार इतनी जल्दी फलित हो रहा है। दूसरे दिन उस व्यापारी ने दूध को गाढ़ा किया, और जब दूध को गाढ़ा किया तो उसमें मलाई पड़ गए। और फिर राजा के पास गया, राजा को भेंट कर दिया, सुबोध ज्ञानी। और जैसे ही राजा ने उस दूध को पिया तो पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट और आनंद आ गया। बोले क्या फल है, इतना सुंदर फल। वो तो फल ही समझ रहा था, उसको क्या मालूम क्या है, इतना सुंदर फल। और प्रतिदिन की भांति दूध से नए नए व्यंजन तैयार करके देने लगा। राजा बहुत खुश हो गया। कभी दही दे रहा है, कभी पनीर दे रहा है, तो कभी श्रीखंड बना के दे रहा है।
नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करके दे रहे हैं। राजा प्रसन्न हो रहा है। तो अब तो व्यापारी के पास भरपूर रत्न भर गए, क्योंकि प्रतिदिन इनाम मिलना है और राजा इनाम दे तो बात ही अलग है। ज्ञानियों, एक दिन व्यापारी ने सोचा कि अब भरपूर धन हो गया है, अब अपने देश चलते हैं वापस। राजा के पास गया, राजा से कहा अब हम अपने देश को जाते हैं। राजा ने कहा क्यों? नहीं नहीं, अब मुझे अपने परिवार की याद आ रही है, इसलिए अब मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा, जाना चाहते हो, ठीक है जा सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे पास वृक्ष है ना, जो अच्छे अच्छे फल देता है, उसको यहीं पर छोड़ जाओ, उसको यहीं पर छोड़ करके जाओ। अब राजा का आदेश उसने छोड़ दिया और चल दिया। ज्ञानियों बैठ जाओ। दूसरे दिन राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ उस वृक्ष के अच्छे अच्छे फल लेकर के आओ। सेवक पहुंचते हैं और गाय के पास पहुंचे। बड़े बड़े थाल हैं, सोने के चांदी के पात्र गाय के पास रख दिए गए और गाय जैसे ही खड़ी हुई, पूंछ को ऊपर उठाया और कुछ हरा हरा पदार्थ दे दिया। उस हरा हरा पदार्थ को लेकर के वो सभी सेवक चल देते हैं, पहुंचते हैं, राजा को भेंट करते हैं। राजा ने देखा कि आज तो इसका रंग बदल गया। अभी तो ये सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ फल था, लेकिन अब ये हरा हरा हो गया है। क्या बात है? हो सकता है वो रंग बदलता हो, वो वृक्ष है, नए नए फल देते हैं। और राजा को जैसे ही भेंट दिया, राजा ने उसको चखा। अब आप समझ गए। चखने के बाद क्या हुआ? राजा ने थू थू कर दिया। एक ऐसा फल, अभी तक तो इतना मीठा फल मिलता था। एनसीजन साहब, अभी तक इतना मीठा फल मिलता था, लेकिन आज ऐसा कड़वा और तीखा फल मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है कोई फल सड़ गया हो या विकृत फल हो, इस कारण से कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। फिर से आदेश दिया कि जाओ ताजा फल लेकर के आओ। और सभी कर्मचारी पैर से पहुंचते हैं उस वृक्ष के पास। पंडित जी ध्यान रखना, अब की बार फल कैसा मिलने वाला है। और वहां पर जैसे ही उसने बर्तनों को रखा, तेजपाल जी, तो अब की बार तो कलर चेंज था, लेकिन बिना दूध की चाय। एकदम बदल गया। और उसने जैसे ही फल दिया और राजा को भेंट किया गया, राजा ने मुख में दिया, राजा को उल्टी आ गई, बमन हो गया। राजा को बहुत गुस्सा आया। ये क्या है? कल हरा फल दिया, आज पीला फल दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने ज़रूर ये नकली कोई वृक्ष दे दिया और असली ले गया।
आदेश कर दिया, जाओ उसको पकड़ करके लाओ। कर्मचारी दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए कि मेरे साथ धोखा दिया है और राजा के साथ धोखा देने का फल क्या होगा। उसको पकड़ करके लाया गया, राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत धोखा दिया है, तुम असली वृक्ष ले अपने साथ ले जा रहे हो और नकली यहाँ पर छोड़ करके जा रहे हो। राजा के साथ धोखा देने का परिणाम समझते हो। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं नहीं राजन, मैंने ऐसा कोई धोखा नहीं दिया, जो पहले था वही है, मैं वही वृक्ष छोड़ करके गया हूँ जिससे आपके लिए मैं फल देता था। तो बात क्या है, परिवर्तन कैसे हो गया? पहले तो इतना स्वादिष्ट था, मीठा मीठा था, अच्छा था, लेकिन अभी कड़वा कड़वा फल कैसे देने लगे हैं। ओहो, ऐसा नहीं हो सकता है। वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। उसने फिर से दुग्ध निकाला और निकाल करके राजा को दे दिया। राजा ने देखा, पिया, फिर से स्वादिष्ट है। राजा ने कहा इतना अंतर कैसे है? उस व्यापारी ने कहा इतना ही तो अंतर है राजन सम्राट, तुम बिना मेहनत के फल चाहते हो। तुम बिना मेहनत के फल चाहते हो, बिना मेहनत के गाय दूध नहीं देती है। गाय का दूध चाहिए तो मेहनत करने पड़ती है। दूध से अगर दही जमाना तो भी मेहनत, और दही से नवनीत निकालना तो भी मेहनत, और उसमें से घी निकालना तो भी श्रम और मेहनत की आवश्यकता है। जीवन में अच्छे फल, मीठे फल तभी मिलते हैं जब ये पुरुषार्थ किया जाता है, मेहनत की जाती है। बिना मेहनत के तो मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं मिलता है जीवन में। मेहनत करके देखो तो नाभि के ऊपर का जीवन मिठास से भरा जीवन होगा, अथवा तुम्हारे जीवन में तो कड़वे फल मिल ही रहे हैं। इन कड़वे फल से कभी लक नहीं बनता है, इनसे कभी लक नहीं बनेगा। इसलिए जीवन में मेहनत करने की आदत डालो, श्रम करो, पुरुषार्थ करो, भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, साधना करो। साधना से जीवन एक कामधेनु है। क्या है कमलेश भैया? क्या नहीं? जीवन एक कामधेनु है, लेकिन बिना दुहे कुछ नहीं मिलता। जितना तुम दुहोगे उतना फल मिलेगा। इसमें से जितना तुम निकालोगे उतना ही खिलेगा। एक काना पोड़ा है, कैसा है काना पोड़ा? काना पोड़ा को चूसोगे जय कुमार जी तो क्या होगा? दांत। समझ गए? काना पोड़ा। कहाँ गए शांतिलाल जी आज? अच्छा बैठे। एक शरीर जो है काना पोड़े की तरह है, इसका भोग उपभोग करोगे तो कुछ भी सार जीवन में नजर नहीं आएगा। और इसको बो दोगे, उसी काने पोड़ों को बोने के बाद अनंत फसल तैयार हो जाती है, अनेक गन्ने की फसल तैयार हो जाती है जो मिठास से मिठास देती है काना पोड़ा बोने के बाद। ऐसे ही जीवन है, ये मनुष्य का जीवन है, जिसको बो दिया जाए तो अनंत फल, और भोग लिया जाए तो खाक, जिंदगी की बन जाती है राख। इसलिए उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन के लक को समझो। क्या समझो? लक को समझो। तो लक सिर्फ 2 शब्दों की बात हमने की है, LU, सीके नहीं। सीके की बात हम आगे करेंगे कि सी शब्द क्या कह रहा है और के शब्द क्या कह रहा है।
तो जीवन हमारा इस प्रकार लकी बने। क्या बने? हमेशा लकी रहो। लोग कहते हैं लक, नहीं नहीं, लकी वो हमारे ऊपर है, हम बना सकते हैं। भाग्य निश्चित ही अच्छा सृजन करो। देखो, अच्छी आचार व्यवहार के मालिक बनो, भाग्य तो भाग करके आएगा। क्या होगा? भाग्य जीवन में भाग करके आएगा। और अच्छा आचार विचार नहीं है तो अच्छा भाग्य ही भाग जाएगा। तो सिर्फ इतना ही आपसे कहना है कि जीवन में अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी चर्या, सादगीपूर्ण जीवन, सद्व्यवहार, सरलता और संयम के साथ जीवन महके। बस देखना, आज शरद पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा शब्द तो बहुत महत्वशाली है, मध्याह्न में ही चर्चा करेंगे। तो हम अपने जीवन में अपने भाग्य के निर्माता बने। लेकिन भाग्य का निर्माण होता है वो पुरुषार्थ से होता है। पुरुष का लक्षण भूल मत जाना, चिंतनशील हो, विवेकशील हो और उत्कृष्ट विचार वाला हो, दिल जिसका, हृदय जिसका विशाल हो। और चौथा था मनु की संतान हो। किसकी? मनु यानी कुलकर, जो महापुरुषों ने संस्कार दिए हैं उन संस्कारों में जीता हो, उसका नाम मनुष्य है। हम इन विशेषणों को जीवन में रख करके चलें, आपका जीवन महान बनेगा। इसी भावना के साथ ओम नमः शिदेभ्यः।